नमस्कार, आप सभी को शिव शक्ति डिवाइन जॉन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शिव शक्ति की डिवाइन ब्लेसिंग सभी पर हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कर्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो, इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ वीडियो लाऊंगी। कुछ इसके अलग अलग सब पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आज पार्ट 1 लेके आई हूँ। कर्म बंधन से कैसे हम मुक्त होंगे, तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में। आज हम जानेंगे कर्म क्या है, कर्म कितने टाइप के होते हैं, कैसे कर्म करना चाहिए। हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे कर्म बन जाते हैं। कर्म से फिजिकली बॉडी से किया जाने वाला काम को, क्रिया को सिर्फ कर्म नहीं बोलते। हमारे द्वारा कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया, जैसे सोचने मात्र से ही वो अच्छा हो या बुरा किसी के बारे में, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। और हमारे जो भी हमारे वाणी में अगर किसी के प्रति अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी शब्द निकलता है, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। तभी तो शास्त्र में बोला गया है कि मन कर्म वचन से कोई भी ऐसा क्रिया जिसमें दूसरों को सुख या दुख देता है, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख के मैं इसे समझाती हूँ। जैसे कोई एक लोग फिजिकली रूप में तो से बहुत अच्छा है, वो अच्छा कर्म करता है, लेकिन उसकी सोच बहुत गंदी है। वो दूसरों व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, दूसरों के प्रति बुरे विचार सब उसका इंटेंशन ही बहुत खराब है। तो वो क्या कर्म में, इस कर्म में नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी सोच गलत है। वो उससे भी बुरा कर्म कर रहा है, तो उसको भी कर्म बंधन लगेगा। सभी के मन में एक क्वेश्चन बार बार आता होगा कि हम तो कर्म करते हैं इस लाइफ में, तो वो कर्म कैसे हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ तक जाएगा? क्योंकि हमारे जो शरीर है ये तो मरने के बाद यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है वो हमारे आत्मा के साथ, हमारे जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, उस कारण शरीर पर एक स्टोरेज जैसे होता है, वो स्टोर होके रह जाता है। वहाँ पर कारण शरीर में सब कर्म, अच्छा हो या बुरा हो, सभी कर्म हमारे कारण शरीर पर वो स्टोर होके रहता है। वो आत्मा के साथ फिर से जब आत्मा जन्म लेती है, वही कारण शरीर में जो भी हमारे कर्म स्टोरेज होके रहता है, वो अपना काम करती है। वो तो ईश्वर ही जानते हैं कब किसको किस लाइफ में कौन सा कर्म का फल मिलेगा। अभी हम जानेंगे कर्म कितने टाइप्स के होते हैं। कर्म 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है क्रियामान कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है संचित कर्म। चलिए जानते हैं इन 3 कर्मों के बारे में। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म क्या होता है? हम प्रेजेंट लाइफ में, मतलब हम बर्थ से लेकर अभी तक जो भी कर्म किसी को सुख या दुख देता है, वो क्रिया हमने किया है, वो सब हमारा क्रियामान कर्म है, जो कि हमारे भगवान जाने इस लाइफ में हमको उसका फल मिलेगा या नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। ये हमारा प्रेजेंट लाइफ का कर्म है, इसे क्रियामान कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? पास्ट लाइफ में हम जाने कितने अनंत कालों से जो भी कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में,
वो सब कर्म जो हमें उसका फल भोगना है वो हमारे प्रारब्ध बन जाते हैं। उसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। जो कि हमारे कुछ कुछ बोलते हैं भाग्य, वो भाग्य भी बन जाता है। तीसरा कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है? जो भी हमारे पास्ट लेकर कर्म सब संचित होकर रहता है, इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का जो भी कर्म सब संचित होकर रहता है हमारे, उसको बोलते हैं कार्मिक अकाउंट। जिसे कार्मिक अकाउंट में वैसे संचित कर्म बोला जाता है। वो संचित होकर रहता है वो कर्म सब। आज हम जाने कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म क्या किसे कहा जाता है। मैं नेक्स्ट इसका पार्ट लाऊंगी। हम जानेंगे कर्म को कैसे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, इसे कैसे काटकर हम आगे बढ़ेंगे और कैसा कर्म करने से हमें अच्छी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम नमः शिवाय।